नमस्ते डियर एक्वेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए सबसे पहले आपके एनर्जी चेक करते हैं और एनर्जी है अटैचमेंट। ओके, सो डियर एक्वेरियंस, दिस एनर्जी इज़ अबाउट अटैचमेंट डेफिनेटली। एंड अगर हम इसे डिकोड करें तो आप किसी इंसान से अटैच होकर या किसी चीज़ से अटैच होकर यहाँ पर कुछ डिसीजन ले सकते हो जो गलत हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ द एनर्जी जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। कुछ कुछ एक्सपीरियंस के साथ यस ऐसा भी पॉसिबल है कि आप वो इट्स लाइक अटैचमेंट है, बट दिस इज़ टॉक्सिक अटैचमेंट। ये आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, तो ये आपको आगे बढ़ने से या कोई डिसीजन लेने से रोकेगा, सही डिसीजन लेने से, आगे बढ़ने से रोकेगा। सो दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ गोइंग टू प्ले अ लीड रोल हियर, और इससे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको केयरफुल करना है। देखिए, जैसा ये मे बी आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू क्लियरली, अगर मैं नहीं समझ आ रहा है तो देखो यहाँ पर कि द लेडी इज अटैच एंड शी इज टाइड अप हियर बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट। तो नाइदर शी इज लेटिंग गो, ये ना ये अपने आप को छुड़ा पाएगी यहाँ से। तो दोनों के बीच में आप ऐसे आपको लगेगा कि आप बंधे हुए हो बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ योर टॉक्सिक अटैचमेंट, टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से आपको ये महीना इम्पैक्ट कर सकता है। नाउ कमिंग टू दिस टैरो, किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी तो आपकी बिगनिंग में अच्छी है। टावर, ओ, 8 of Cups, okay, let me see this also. 7 of Swords. So dear Aquarians, now the thing is, आपकी ओपनिंग, आपकी एनर्जी जो है फर्स्ट वीक तक आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। आप एक असर्टिव रहोगे अपने काम में। यहाँ पर कोई मेल पर्सन का इन्फ्लुएंस भी आप पर बन सकता है, या आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो जो एक लीडिंग रोल में हो, जो एक अथॉरिटी पोजीशन में हो, तो आप उनसे इंस्पायर भी हो सकते हो यहाँ पर। या फिर खुद आप भी एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की तरह एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप रहोगे और दूसरों को इंस्पायर करोगे, आप लीड करोगे यहाँ पर। सो यू आर डूइंग वेरी गुड विद दैट। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, आप अपने आप से बहुत ही अच्छा खुश हो, मतलब यू आर, यस, यू आर कंटेंटेड, यू आर हैप्पी विद दैट। बट देर आर फ्यू थिंग्स, ये जब हो रहा होगा मे बी तब देर आर फ्यू थिंग्स जो आपकी नज़र से हट गया हो, जिसके ऊपर आपने फोकस नहीं किया हो, और वो बाद में आपके सामने आएगा, आगे जाकर आपके सामने आएगा। आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ को लेकर, उस बात को लेकर, उस इंस्टेंसेस को लेकर। आपका फोकस एक तरफ है, लेकिन जहाँ से आपका फोकस हट गया है, जहाँ से आपको वहाँ पर भी ध्यान देना था लेकिन हट गया है, मतलब कोई रीजंस की वजह से आप कुछ पूरी तरह से आप कवर नहीं कर पाए, तो वहाँ उस वजह से यहाँ पर विद 7 of Swords एनर्जी व्हाट आई एम सीइंग इज, आपको वो अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएगा। ये कुछ पास्ट हो सकता है आपका, या फिर प्रेजेंट में ही कोई ऑब्लिगेशन से जो फुलफिल नहीं हुए हो। सो लाइक वाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपके सामने आ सकते हैं। और फिर मे बी यू आर ऑल्सो इन ए पोजिशन कि आप फ्रीक्वेंटली यहाँ पर एनालाइज करोगे, फ्रीक्वेंटली आप अपने आप को एनालाइज करोगे, क्वेश्चन करते रहोगे, डाउट करते रहोगे। यहाँ पर यू आर एक्चुअली, आपके जो डिसीजंस है यहाँ पर, आप गोइंग बैक, यू आर आप पास्ट को देखकर यहाँ पे प्रेजेंट का काम करने की कोशिश करते रहोगे। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन यू डियर Sagittarius, sorry, dear Aquarians, right? So this is going to create conflict in you, and that is probably, this is the reason why we have a tower. Tower is which is going to, ये एनर्जी आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलेगी अभी यहाँ। ओके, ये एक जर्क के साथ आ सकता है, ये एक ट्रेमर के साथ आ सकता है आपके लाइफ में, मेजर माइनर ट्रेमर के साथ। आपके थॉट प्रोसेस तक को इफ़ेक्ट करेगा, ये उस लेवल तक जाएगा। तो वो वहाँ से फिर आपका जो चीज़ें जो जिसका फाउंडेशन ठीक नहीं है, जिसका जो वैलिड पॉइंट्स के ऊपर नहीं है, जो भी आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स है विच आर नॉट करेक्ट, मे बी
few personality traits which are not correct, वो वहाँ तक जाकर वो उसे बाहर निकालेगा, डिस्ट्रैक्ट कर, और वो आपके सामने लाने की कोशिश करेगा फिर से। ये एनवायरनमेंट, ये अक्टूबर में आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करोगे, कुछ पैटर्न ऐसा होगा, कुछ प्रोसेस ऐसा होगा कि जहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, जहाँ पर फेलियर आएगा। सो उस वजह से अभी आपको क्या करना, वो बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि देर इज़ समथिंग विच यू आर मिसिंग, देर इज़ समथिंग जो आपको चेंज करना है, जो आपको अपने आप को इवॉल्व करना है, और नो देर इज़ समथिंग दैट मेजर चेंज आपके लाने में, आपके अंदर लाने की ज़रूरत है, तभी ऐसा होता है। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ विथ 8 of Cups एनर्जी बाई एंड ऑफ अक्टूबर। आई कैन से कि हाँ, थिंग्स विल अगेन फॉल इन प्लेस, आपका नज़रिया बदलेगा, आपका बहुत कुछ यहाँ पर हाँ, आपके पर्सपेक्टिव चेंज होंगे, बट यू नो विथ द पास्ट जो आप देख रहे हो, बार बार जो आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो पास्ट वर्जन से, आप डिसीशंस आप अपने पास्ट के बेसिस के ऊपर अभी आप प्रेजेंट में आप एनालाइज कर रहे हो, मतलब देर आर फ्रिक्वेंट थिंग्स विच आर हैपनिंग, जो आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, उस वजह से जो चेंजेस आएंगे, जब ये तूफान जब थमेगा, तब आप को क्या होगा कि आपका एक रियलाइजेशन, आपकी आप टायर्ड महसूस करोगे, एंड यू डोंट वांट टू बी विथ एवरीवन नाउ, यू डोंट वांट टू बी विथ पीपल अराउंड यू, सो यू फील दैट यस, इतना कुछ होकर भी मुझे अकेले ही लड़ना था। सो सम दिस काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट, दिस काइंड ऑफ इंस्टेंस बनेगा कि वो आपको वो ज्ञान देगा कि ये सब कुछ होते हुए भी एक्चुअली क्या चीज़ है जो आपको, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ है, और वो है क्या, वो है आपका खुद का स्वाभिमान, आपकी खुद की आत्मा, आपका खुद का सोल। अगर व्हाट इज़ गुड फॉर योर सोल, अगर आप उसके ऊपर अगर काम करोगे, तो यू विल नॉट सी दिस काइंड ऑफ एनर्जी अगेन, अटैचमेंट। आई थिंक मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट इन योर वे, जो आपके लाइफ में हर्डल बनेगा भी, आपको आपको जब ये समझ में आएगा, आई थिंक तब जो रियलाइजेशन होगा ना, तो उसके बाद आपको, आप यू वांट टू बी, यू वांट टू मूव अवे। आई एम नॉट सेइंग फिजिकल मूवमेंट, बट आप अपने आप को सभी से हटा लोगे, आपके पार्ट ऑफ जो बटा हुआ था आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आप अब यहाँ से सभी से हटा लेकर आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे। सो यू विल फील दैट एक खालीपन आप में महसूस होगा यहाँ पर, और ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आप अपने ये खालीपन को अब कैसे भरोगे। इससे पहले जो था वो आपको ये अटैचमेंट से फ़ील हुआ था। अभी जब जैसा ही आप ये रिलीज़ होगा ना, बिकॉज़ ऑफ़ दिस टावर सिचुएशन, जैसा ही आप इससे रिलीज़ होगा ये सब, तो जैसा ही यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा आपकी लाइफ़ में, अंडरस्टैंड दैट दिस स्पेस इज़ क्रिएटेड नाउ। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे फ़ील करते हो। अगर आप फिर से वैसे टॉक्सिसिटी से आप भरोगे, तो यू अगेन हैव टू गो थ्रू दिस साइकिल, है ना? तो अगर आप उसे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से अगर आप उसे फ़ील करोगे, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से फ़ील करोगे आपके स्पेस को, पेन तो रहेगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी टेक इट। आई अंडरस्टैंड, आप ये भी सोचोगे कि ये तो बोल देगी, बोलना तो बहुत आसान है, नो फेस करना जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? आई अंडरस्टैंड, बट एज एन एम्पैथ आई अंडरस्टैंड what you will go through or what you are going through now. So आई एम हियर टू हेल्प यू। मे बी ये रीडिंग आप इसीलिए सुन रहे हो इस ये टाइम पर कि आपको ये अपने आप में लाना है। ये एक आपके लिए एक मैसेज आया है, डिवाइन मैसेज आया है, तो ये इसीलिए आप शायद ये रीडिंग इस टाइम पर सुन रहे हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एक्वेरियंस, एंड इन द एनवायरनमेंट वी हैव 2 of Pentacles, सो लॉट ऑफ जगलिंग, शफलिंग या रोलर कोस्टर राइड बनी रहेगी आपके एनवायरनमेंट में, कि ऊपर नीचे चीज़ें चलेगी। स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इज़ व्हाट कैन बी द रीज़न हियर, again in the environment with high priestess as your hopes. hmm, you want to grow, you want to rely on your spiritual knowledge, on your spiritual wisdom, you want to rely on that. Now you are seeking answers, आपको खोदोगे आप आंसर्स के लिए,
कभी आता है ना टाइम लाइफ में हमारे कि हम बहुत ही डीप एनालिसिस करते हैं खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में और आंसर्स खोजने की कोशिश निकालने की कोशिश करते हैं फिर। तो शायद हम कभी आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो मे बी वो टाइम नहीं आया है कि हम रेडी है आंसर्स एक्सेप्ट करने के लिए या फिर हम कोई गलत जगह पे खुदाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों में उसमें हमें निराश नहीं होना है और हमें सिर्फ प्रे करना है कि प्लीज़ डिवाइन हमें वो रास्ता दिखाओ कि कहाँ पर हमें ये आंसर्स मिलेंगे, हमें वहाँ तक ले चलो, है ना? सॉरी, आई एम गेटिंग वेरी स्पिरिचुअली हियर नाउ और कनेक्शन हियर। तो व्हाट आई एम मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर आपको बता रही थी, राइट? तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विथ यू डियर एक्वेरियस। येस, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हियर बट इट इज़ अल्टीमेटली इट इज़ ऑल गुड फॉर यू। ये फेज़ आई फील कि ये फेज़ लाइफ में कभी आना चाहिए। तो जिससे कि ना हम फिर से ट्रैक पे आते हैं, फिर हम फिर से एक अच्छे हमारा इवॉल्व होकर हम वापस लाइफ से लड़ने के लिए हम वापस आते हैं। आई हैव सीन दिस हैपनिंग टू मेनी पीपल। और जब वो लोग समझते हैं रियली में, जब पॉजिटिव चार्ज का होते हैं, मतलब अपने आप को रिफिल करते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन से, देन वो बाउंस बैक जो करते हैं ना फिर, देन उसका कुछ एंड नहीं है, फिर वो लाइफ लॉन्ग अब आप चलोगे वैसे ही। सो दिस इज़ फॉर यू, लेट मी रीड दिस मैसेज ऑल्सो। ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। वाओ, सच ए स्पॉट ऑन मैसेज फॉर यू डियर एक्वेरियंस, है ना? कि डोंट रश इनटू एनी रिलेशनशिप, डोंट कमिट, एटलीस्ट डिले करो, आप डिले करो, नहीं मत बोलो बट डिले करो, क्योंकि दिस इज़ नॉट द टाइम। आपको क्लैरिटी मिलेगी बाद में जाकर थोड़ी दिनों में कि आपको हाँ बोलना है या नहीं बोलना है। डोंट गेट इनटू एनीथिंग लाइक दिस, ओके? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डियर एक्वेरियंस प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल हीलिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो डियर एक्वेरियंस, आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।